हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, वो आप लोग के लिए जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए एक एक करके हम इन इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि सीबीएसई ने अभी एक निर्देश दिया हुआ है जिसमें सीबीएसई की तरफ से ये बताई गई है कि एक फेक वेबसाइट है जो कि बच्चों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांग रही है। और उस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट है और सच में सीबीएसई अभी फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांग रही है। और ये स्पेशली क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, इनफैक्ट जो 9 और 11th में है उनके लिए भी। ठीक है, तो ऐसा सीबीएसई का जो वेबसाइट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो फेक वेबसाइट है वह cbse.gov.com, लेकिन ये सीबीएसई का ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। सीबीएसई का ओरिजिनल वेबसाइट है cbse.gov.in। ठीक है, दोनों में अंतर समझने का कोशिश करना। cbse.gov.in ये है ओरिजिनल वेबसाइट सीबीएसई का, लेकिन जो फेक वेबसाइट है बिल्कुल देखने में इसी टाइप में लगता है, cbse.gov.com। ठीक है, तो ये वाला फेक वेबसाइट है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर समझना। और अभी किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो अगर आपसे कभी कोई ऐसा फेक वेबसाइट पे अगर जाते हो तो वहाँ पे बोलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन सीबीएसई फिर से कर रही है तो इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पैसा आप लोग बिल्कुल भी पे मत करना। और इनफैक्ट वहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ आपको सर्कुलेट दिखाई देते हैं तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना। हालांकि इसके लिए सीबीएसई अभी जो है कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उस वेबसाइट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब इसके बाद जो दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसके लिए अब उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है और 31 दिसंबर तक उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाया गया है। तो आप अगर हिस्सा लेना चाहते हो तो इसमें जो हिस्सा है वो 9th से 12th वाले बच्चे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस आने वाली है। तो एग्जामिनेशंस का तनाव दूर होने के लिए इस तरह की परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम आयोजन होता है जहाँ पे आप नरेंद्र मोदी से कुछ भी अपने सवालों को कर सकते हो। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो उसके डेट को अब एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ थी। चलिए तीसरी चीज़ पे आते हैं जो कि हमारे डेट शीट से रिलेटेड है। देखो, डेट शीट का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स बार बार जो हमारे वीडियोस पे भी करते रहते हैं कि सर डेट शीट कब तक आएगी। तो देखो, डेट शीट को लेके बहुत सारी अफवाहें चलते रहती है, बहुत सारे फेक डेट शीट भी अभी वायरल होते रहते हैं। आज देखो 16 दिसंबर हो चुका है, आज 16 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और फिलहाल अभी तक देखा जाए तो 16 दिसंबर तक जो है डेट शीट नहीं आई है। हो सकता है आपका जो डेट शीट है वो रात तक आ जाए, आज भी ऐसा मतलब पता चला है कि 16 दिसंबर को डेट शीट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग तक तो फिलहाल अभी तक नहीं आई हुई है, 12 बजे तक भी नहीं आएगी, 2 बजे तक भी नहीं आएगी, 3 बजे तक भी नहीं आएगी, लेकिन चांसेस हैं कि 3 बजे के बाद जो है डेट शीट आप लोग की आज आ सकती है। ठीक है, हालांकि इस पर भी कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि डेट शीट आप लोग का आज आ ही जाएगा, ऐसा भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो चांसेस है, चांसेस आप रख सकते हो। ऐसी खबरें आ रही थी कि जो डेट शीट है आज 16 दिसंबर को निकाली जा सकती है, और इनफैक्ट आज नहीं, अभी से लेके आपका जो पूरा 1 वीक होगा, इस 1 वीक में आपका जो डेट शीट है वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, आजकल में कभी भी आ सकता है। तो जैसे ही आती है तो मैं आगे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस बार जो डेट शीट है आप लोग का 60 डेज़ के पहले निकाला जाएगा। तो अगर 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो रही है तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि इधर 2-3 दिन में, 4 दिन में जो डेट शीट है आप लोग की आ जानी चाहिए। इसके बाद बच्चों, अगर हम चौथी अपडेट का बात करें तो वो हमारे एग्जामिनेशंस के पैटर्न को लेके है। बहुत सारे लोगों की तरफ से इस चीज़ को बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशंस के ठीक पहले आप लोग की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज कर दी गई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आप लोग को ऐसी चीज़ें बता रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। एग्जामिनेशंस के पैटर्न पहले की तरह ही है। बहुत पहले ही सीबीएसई ने इस चीज़ को बोला हुआ था कि क्लास 10th का जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है उसमें आप लोग का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वहीं क्लास 12th का 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ है जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि एग्जामिनेशंस के पहले आप लोग की जो एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपका
100% जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10% क्लास 10 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें बहुत तरह के क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर क्या हमारे एग्जामिनेशन के पैटर्न पे चेंज हुई है, तो लगा मुझे इस चीज़ को बतानी ज़रूरी है। टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले की जो पैटर्न थी बिल्कुल वही है। सीबीएसई ने जैसा आपका सैम्पल पेपर निकाली हुई थी तो उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को पहले से बताया, अगर हमारे साथ आप पहले से बने हुए होंगे तो। ठीक है, और नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को कहा कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस को दिया हुआ है, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस और उसी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जामिनेशंस में भी आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकार्ट ने एक फाइनल रिवीजन बुक लॉन्च की हुई है। और ऐसा नहीं कि ये इस साल हुआ है, ये हर साल ही होती है। और जो आपके एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है वो इसी फाइनल रिवीजन बुक से ही आता है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके इस बुक को आसानी से बाय करके इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। देखो, इसमें स्टार्टिंग में आप लोग का जितना भी हमारा मेन सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, इंग्लिश और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो मेन 4 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो इसमें दिए हुए हैं। 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है, माइंड मैप्स है, सैम्पल क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स लाओ। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस बुक को ईजिली बाई कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आगे हम मैथमेटिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आप लोग को हमने 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक जो भी हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी वीडियोज़ हमने बना रखी है, देखना होगा तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।